हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवेश आपको स्वागत करता हूं प्रयास साइंस क्लासेज में। हम लोग क्या देख रहे थे? तो क्लास 12th का चैप्टर मैट्रिक्स देख रहे थे। उसमें हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लिए थे। अब हमारा है मल्टीप्लिकेशन। इससे पिछले वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में कुछ बताया था। अगर वह वीडियो नहीं देखे तो वो देख लीजिए। हम कुछ और बताते देते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दो को गुना होना चाहिए, दो को हमारा मैट्रिक्स होना चाहिए। तो मानते हैं क्या कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का। अगर हम ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स मान रहे हैं, फिर हम मान रहे हैं क्या बी बराबर बी आई जे एन क्रॉस पी ऑर्डर का हम कोई मैट्रिक्स मान रहे हैं। तो देखिए, गुना करने के लिए ए बी अगर हम निकालेंगे तो यह हमारा गुना हो गया। ठीक है, गुना करने के लिए पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर होना चाहिए। गुना करने के लिए पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर होना चाहिए, तभी हमारा गुना होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, ए आई जे किस ऑर्डर का है? एम क्रॉस एन ऑर्डर का है, माने है एम क्रॉस एन ऑर्डर का। इसके बाद इनटू बी आई जे एन क्रॉस पी ऑर्डर का है, तो एन क्रॉस पी ऑर्डर लिख दिए। तो पहला का कॉलम यह है ना, एन ही ना है। पहला का कॉलम यह है, दूसरा का है रो एन। तो पहला का कॉलम दूसरा का रो हमको बराबर होना चाहिए, तो भी हमारा गुना होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो नया मैट्रिक्स निकलेगा इसके प्रोडक्ट से, वह कितने ऑर्डर का होगा? तो जितना पहला में हमारा रो होगा उतना ही रो इसमें भी होगा। इसके बाद जितना कॉलम हमारा सेकेंड मैट्रिक्स में होगा उतना ही कॉलम नयका में होगा। तो एम और कॉलम यहाँ क्या है? पी है, तो यह पी हो गया। पी देख, फिर से समझ लीजिए, गुना करने के लिए पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो गुना होगा। चलिए, गुना होगा। इसके बाद जो नया मैट्रिक्स निकलेगा, या नया मैट्रिक्स मान लिया कि निकल गया, तो इसमें कितना रो होगा? जो पहले वाला मैट्रिक्स में जितना रो होगा उतना ही रो हमारा नयका मैट्रिक्स में होगा। इसके बाद जितना कॉलम हमारा सेकेंड मैट्रिक्स में होगा उतना ही कॉलम हमको नयका मैट्रिक्स में होगा। तो चलिए देखते हैं इस पर कुछ एग्जाम्पल। अब हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसा है। देखिए, एक का है इफ ए बराबर इतना एंड बी बराबर इतना फाइंड ए बी हमको निकालना है। फिर से समझिए, गुना करने के लिए पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर होना चाहिए, तभी गुना होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो लिखने का तरीका देखिए, सॉल्यूशन हेयर या गिवन करके लिख लीजिए जो दिया हुआ है। तो ए बराबर 2 3 5, इसके बाद बी बराबर क्या है? 1 2 3 हो गया। इसके बाद हम गुना करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे नाउ ए बी बराबर, पहले ए है तो ए मैट्रिक्स का वैल्यू लिखिए। तो ए मैट्रिक्स का वैल्यू क्या है? 2 3 5 लिख दीजिए। इसके बाद इसमें क्या है? बी है, तो अब हम बी मैट्रिक्स का वैल्यू लिखेंगे। तो 1 2 3, तो 1 2 3 हो गया। अब पहले हम चेक कर लेते हैं कि गुना होगा कि नहीं होगा। इसमें कितना रो है? तो एक रो है। कॉलम कितना है? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 गो कॉलम है, तो 3 गो कॉलम लिख दिए। अब देखिए, लेकिन इसमें क्या है? एक गो रो, दूसरा रो, तीसरा रो, 3 गो रो है, तो 3 गो रो लिख दिए। इसमें कॉलम कितना है? एगो, तो एगो लिख दिए। गुना करने के लिए पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर होना चाहिए, तभी गुना होगा, नहीं तो नहीं होगा। और जो नया मैट्रिक्स निकलेगा वह हमारा कितने ऑर्डर का होगा? जितना पहला में हमारा कॉलम रो होगा, पहला में जितना रो होगा वह नयका मैट्रिक्स में होगा। तो पहला में कितना रो है? 1, तो एगो रो। बाद वाला सेकेंड में हमारा कितना कॉलम है? जब यह दोनों बराबर हो गया, जो बचा है सेकेंड में कितना कॉलम है? एगो कॉलम है, तो यहाँ एगो कॉलम हो जाएगा। ठीक है, अब गुना करके देख लेते क्या एगो रो एगो कॉलम आता है। तो चलिए देखते हैं। 2 से करेंगे 1 में। तो इससे पहले देखिए, आप लोग इंटर में हैं तो नदी में या पोखरी में आप लोग तैरे होइएगा कि नहीं? तो तैरने के लिए पहले सीखने के लिए आदमी से जाता है, दौड़ते दौड़ते जाएगा, ठीक है, पोखरी में से ये छलांग लगा देगा। तो यानी कि ऐसे चलना है, रोज से चलना है, इसमें छलांग लगाना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, 2 से हम गुना करेंगे
1 में, 2 से गुना करेंगे 1 में, तो 2 इंटू 1। अब बीच में लिखना है प्लस हमेशा, इंटू के बाद जब गुना कर लीजिएगा तो उसके बाद प्लस लिखिएगा प्लस। इसके बाद 3 इंटू 2 तो 3 इंटू 2 बीच में प्लस, 5 इंटू 3 तो 5 इंटू 3 हो गया। एगो रो एगो कॉलम आया। अभी भी नहीं बुझा रहा है तो देखिए, 2 का 2 एक बारी पढ़ना है तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 का 3 2 बारी पढ़ना, 3 दूना 6 प्लस 5 तिहाई 15, तो यह हमारा 15 हो जाएगा। 6 को 2 को 8 को हो जाएगा, प्लस 15 का 15, 15 को 8 को 23 को हो जाएगा, तो 23 को लास्ट में लिख देंगे। इससे नीचा लिखिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है इसीलिए हम ऊपर लिख रहे हैं। हेंस ए बी बराबर हमारा हो जाएगा 23 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और बात बताएंगे। अभी यह एकदम इजी क्वेश्चन था, 1 का सेकेंड है। अब देखिए कि ए बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर इतना दिया हुआ है, फाइंड ए बी एंड बी ए। तो पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, तो ए बी हो जाएगा ए बी। इसको क्या करेंगे, पहले ए लिखा हुआ है तो पहले हम ए का वैल्यू लिखेंगे। ए बी निकाल रहे हैं, पहले ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो पहले ए मैट्रिक्स का वैल्यू लिखिए, कितना है 2 1 3, तो 2 1 3 4 1 0 हो गया। इसके बाद बी मैट्रिक्स का गुना, तो बी कितना है 1 0 5 -1 2 0। फिर कह रहा है गुना करने के लिए पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर होना चाहिए, अगर नहीं है तो गुना होगा, नहीं है तो गुना नहीं होगा। इसमें कितना रो है 2 गो रो है, कितना कॉलम है 3 गो कॉलम है, हो गया। इसके बाद पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, इसमें 3 गो रो है 2 गो कॉलम है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह बराबर है। पहला का कॉलम, पहला में 3 गो कॉलम है और दूसरा में 3 गो रो है, तो दोनों बराबर है तो गुना होगा। नयका जो मैट्रिक्स निकलेगा वह कितने ऑर्डर का निकलेगा 2 क्रॉस 2 को, पहला में जितना रो है उतना रो नयका में होगा, दूसरा में जितना कॉलम है उतना रो हमारा, उतना कॉलम हमारा कितना होगा नयका में होगा, तो यह 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का बनेगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात और सीखने वाली बात है कि फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में गुना कर लेंगे, तो फर्स्ट रो से R1 से हम गुना किए कॉलम 1 में, तो यह किसके पोजीशन पे लिखाएगा, तो ए पहले R1 का मान होता है, पहले रो का संख्या होता है, तो 1 है रो की संख्या, इसके बाद कॉलम की संख्या 1 है, यानी कि A1 1 पहला रो पहला कॉलम पर लिखाएगा। इसके बाद हमारा रो से फिर पहला कॉलम में हम गुना कर लीजिए, पहला रो पहला कॉलम पे हम लिख दिए। इसके बाद फर्स्ट रो से हम गुना करेंगे सेकेंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो से R1 से गुना करेंगे सेकेंड कॉलम में, तो यह किसके जगह पर लिखाएगा ए, पहले हम लिखते हैं रो की संख्या तो A1, इसके बाद कॉलम कितना है 2 तो A2, यानी कि पहला रो दूसरा कॉलम पर यह लिखाएगा। जब हम पहला रो से दूसरा कॉलम में हम गुना करेंगे तो हमारा पहला रो दूसरा कॉलम पर लिखाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे गुना करते हैं, 2 से करेंगे 1 में, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 तो 1 इंटू 0, फिर बीच में प्लस, बोले प्लस देने के लिए 3 इंटू 5 तो 3 इंटू 5। कहानी फर्स्ट कॉलम का कहानी खत्म हो गया। अब देखते हैं सेकेंड कॉलम में, तो 2 इंटू -1 2 इंटू -1, फिर बीच में प्लस, फिर बीच में क्या हो जाएगा प्लस 1 इंटू 2 तो 1 इंटू 2, बीच में प्लस 3 इंटू 0 तो 3 इंटू 0, ठीक है। इस समझिए रो के क्या है कि चोरवा है, एगो घर में एकरा पेट नहीं भर रहा है, फिर दूसरों कॉलम में जाएगा, तीसरा रहता तीसरों कॉलम में जाता, मतलब चोर के एगो घर में चोरी करने से पेट नहीं भरता है, जब को घर मिल जाए एक लाइन से सब में चोरी कर लेगा चल देगा, तो ऐसे समझिए। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्टो कॉलम में कर दिए, सेकेंडो कॉलम में कर दिए, थर्ड रहता तो थर्डो कॉलम में करते, लेकिन नहीं है तो नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अब 4 से हम करेंगे 1 में, तो 4 इंटू 1, बीच में प्लस 1 इंटू 0 तो 1 इंटू 0, फिर बीच में प्लस 0 इंटू 5 तो 0 इंटू 5। कहानी दूसरा रो से पहला कॉलम में कर दिए, फिर दूसरा रो से क्या करेंगे दूसरा कॉलम में, तो 4 इंटू -1 4 इंटू -1, बीच में प्लस 1 इंटू 2 तो 1 इंटू 2, बीच में प्लस 0 इंटू 0 0 इंटू 0, ठीक है। अब देखिए जितना आपका माइंड चलेगा उतना ही आपका स्पीड हाथ भी चलेगा, उतना ही फास्ट चलेगा, तो माइंड को चलाइए, हाथ अपने आप पर स्पीड पकड़ लेगा। अब देखिए 2 का 2 हम एक बारी पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2,
बिहार बोर्ड के लड़का को दिक्कत होता रहता है 2 1 या 2 पढ़ने में, इसीलिए हम हिंदी में भी बता देते हैं और इंग्लिश में भी बता देते हैं। तो 2 का 2 एक बार पढ़ना है तो 2 प्लस 1 में 0 से गुना करना है। कोई भी संख्या में 0 से गुना कीजिएगा 0 ही होगा। नहीं याद रहता है तो याद रखिए 0 से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, मतलब कोई भी संख्या इससे हमको गुना करना होगा वह 0 हो जाएगा। तो 0 बीच में फिर प्लस 3 5 15। इसके बाद देखिए प्लस इंटू प्लस रहे तो प्लस ही होता है, माइनस इंटू प्लस रहे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस, फिर प्लस इंटू माइनस रहे तो हमारा माइनस, माइनस इंटू माइनस रहे तो प्लस। जब 2 को प्लस का गुना कर रहे हैं तो हमारा प्लस ही होगा। अगर एक माइनस एक प्लस या आगे हो या पीछे हो उससे हमको मतलब नहीं है, आगे हो या पीछे हो उससे मतलब नहीं है। जब एक प्लस और एक माइनस को गुना कर रहे हैं तो हमारा माइनस ही होगा, लेकिन जब 2 को माइनस को गुना कर रहे हैं तो वह हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जब 2 को माइनस को गुना कर रहे हैं तो वह हमारा प्लस हो जाएगा। तो चलिए गुना कर दिए यहाँ पे, तो 2 इंटू -1, एक यह प्लस में है, इसके आगे प्लस छुपा हुआ है। कोई भी संख्या के आगे अगर साइन नहीं दिया हुआ है तो यह मानना है क्या उसके आगे प्लस छुपा हुआ है। अब देखिए 2 का 2 एक बारी पढ़ेंगे 2, लेकिन साइन क्या चीज़ का होगा माइनस का, फिर प्लस है तो प्लस, इसके बाद 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, इसके बाद प्लस 3 इंटू 0 0 हो गया। इसके बाद देखिए 4 का 4 एक बारी पढ़ेंगे 4, प्लस 1 में 0 से गुना करेंगे 0, फिर प्लस 0 में 5 से गुना करेंगे 0। अब देखिए 4 का 4 1 से गुना करेंगे, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अभी लिखे हैं माइनस, तो -4 हो जाएगा। इसके बाद 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, बीच में प्लस, फिर हो जाएगा 0 इंटू 0 तो हमारा 0 ही होगा। अब देखिए जोड़ घटा लेते हैं, तो 2 0 और प्लस 15, यानी कि 2 और 15 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा 17 को, तो 17 लिख दिए, सीधा वाला बात है। इसके बाद 2 में से 2 को चला जाएगा, क्या हो जाएगा 0, और 0 में कोई भी संख्या को 0 को भी 0 में जोड़िएगा तो 0 ही रहेगा। इसके बाद हमारा कोई भी संख्या में 0 जोड़िए उतना ही वह संख्या में पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, या 0 घटा भी दीजिए कोई भी संख्या में से, जैसे में 2 में से 0 घटाइए तभी हमारा 2 ही रहेगा, या जोड़िए तभी हमारा 2 ही रहेगा। कोई भी संख्या में से 0 जोड़िए या घटाइए तो हमारा उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 2 में से 2 गया क्या हो जाएगा 0, और 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। इसके बाद 4 + 0 + 0 कितना ही 0 है कोई फर्क नहीं, 4 ही रहेगा यह। इसके बाद -4 गो है प्लस 2 गो है, तो -4 गो है तो यानी कि 2 में से 4 को घटाना है, इसका मतलब है 2 में से 4 को घटाना है, लेकिन नहीं घटेगा तो हम 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। लेकिन साइन बड़का जो इसमें बड़ा है नंबर 4 बड़का है तो इसका साइन क्या है, साइन आगे वाला होता है, आगे क्या है माइनस, तो यह साइन देंगे। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का निकला कि नहीं, बोले थे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का निकलेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसको गुना करना है, सीधी सी बात है, इसमें 2 रो 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है। पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर होना चाहिए, यानी कि पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर है तो गुना होगा, ठीक है गुना होगा। कितना ऑर्डर का आएगा, तो पहला में जितना रो होगा उतना ही रो नैका मैट्रिक्स में आएगा, दूसरा में जितना कॉलम होगा उतना ही कॉलम नैका मैट्रिक्स में आएगा, यानी कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का होगा। नहीं विश्वास है तो हम निकाल कर दिखा देते हैं। इस 0 से 4 में गुना करेंगे तो 0 × 4, फिर बीच में क्या है प्लस देने के लिए 2 × 0 तो 2 × 0 हो गया। इसके बाद इसका फर्स्ट कॉलम का काम खत्म है, लेकिन फर्स्ट रो का काम अभी खत्म नहीं है, फर्स्ट रो को फिर सेकेंड कॉलम में गुना करना है, तो 0 × 6 तो 0 × 6 बीच में प्लस, इसके बाद 2 × 0 तो 2 × 0 हो गया। अब फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, अब सेकेंड रो से करते हैं, तो 0 × 4 तो 0 × 4 बीच में प्लस 3 × 0 क्या 3 × 0 तो 3 × 0। फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया, अब क्या करना है सेकेंड कॉलम में, तो 0 × 6 तो 0 × 6 बीच में प्लस 3 × 0 3 × 0। अब देखिए यह हमारा 0 होगा, ये भी हमारा 0 होगा, फिर 0 × 6 हमारा 0 हो जाएगा, प्लस का प्लस 2 × 0 0,
कोई भी संख्या में आप 0 से गुना कीजिएगा 0। इसके बाद 0 इंटू 4 0 प्लस 3 इंटू 0 0। इसके बाद 0 इंटू 6 0 प्लस 9 इंटू 0 0। इसी को आप 0 में कितनों 0 जोड़ दीजिए, 1000 0 का ना जोड़ दीजिए, वह एक ही 0 रहेगा, वह 0 ही रहेगा। तो यह हम 0। अगर इसी में आपको दे दे कि प्रूफ कीजिए इतना बराबर है ओ से हम कौन सा मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं, जीरो मैट्रिक्स का। जीरो मैट्रिक्स किसको कहेंगे, तो जिस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट हमारा 0 होगा उसको हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। अब चलिए इसमें कह देवे अगर कि वो प्रूफ कीजिए, तो यह नहीं आ गया, वो बराबर यह 2 क्रॉस 2 का है, तो यह आ गया जीरो मैट्रिक्स। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यह कितने ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2। यह कितना का है, इसमें 2 रो है, एगो कॉलम है। ठीक है, ये बात तो आपको पता चलना चाहिए कितना रो है कितना कॉलम है। अगर ये बात आपको पता नहीं चलता है तो आप मेरे पिछले वाला वीडियो देखिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। उसमें हम बताए हुए हैं कि कितना रो है कितना कॉलम है, किसी भी मैट्रिक्स में कितना रो है कितना कॉलम होता है, कैसे हम गिनते हैं रो को, कैसे गिनते हैं कॉलम को। तो चलिए गुना करने के लिए पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर है, एकदम है, तो गुना होगा, इतना तो जान के। जो नया मैट्रिक्स आएगा वह कितने ऑर्डर का होगा, तो पहला में जितना रो है उतना रो नयका मैट्रिक्स में आएगा, यानी कि 2 रो है तो 2 आएगा नयका में। दूसरा में जितना कॉलम है, कितना कॉलम है, एगो, तो नयका में उतने कॉलम आएगा, एक कॉलम तो एगो, यानी कि 2 रो एगो कॉलम होगा। नहीं विश्वास है, नहीं है तो देख लीजिए। 1 से करेंगे 4 में, तो 1 इंटू 4, बीच में प्लस 3 इंटू -1, 3 इंटू -1। अब दूसरा कॉलम नहीं ना है यहाँ पे, से आप दूसरा कॉलम में भी कीजिएगा, एक कॉलम है तो एक कॉलम में करके छोड़ देंगे, फिर हम सेकेंड रो को करेंगे, सेकेंड रो को आप फर्स्ट कॉलम में कीजिए। तो अब 2 से कर रहे हैं 4 में, तो 2 इंटू 4, बीच में प्लस 1 इंटू -1, तो 1 इंटू -1 हो गया। अब देखिए चरका 4 एक बारी पढ़ना है, तो चरका 4 प्लस माइनस माइनस, अभी लिखे हुए थे साइन, याद कर लीजिए, और 3 इंटू 1 3 हो गया। अब देखिए 2 चौका कितना हो जाएगा 8, प्लस माइनस, अभी लिखे हुए थे माइनस, 1 में गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब 4 में से 3 गया तो 1, ठीक है। इसके बाद 8 में से 1 गया तो 7, एक साथ। इसमें देखिए एगो रो 2 रो है और एक कॉलम है, लास्ट में हेंस इतना बराबर इतना लिख दीजिए आप लोग, हेंस लिखना नहीं भूलिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एकदम इजी क्वेश्चन है। कहता है कि इतना बड़ा, इसमें कितना रो है, एगो रो 2 रो 3 तो 3 रो एगो कॉलम है, लेकिन इसमें कितना रो है, एक ही रो है, 3 कॉलम है कि नहीं। गुना करने के लिए पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर है, तो गुना तो होगा, लेकिन गुना होगा, लेकिन नया जो मैट्रिक्स होगा वह कितने ऑर्डर का निकलेगा, सो देखिए जो नया मैट्रिक्स होगा वह कितने ऑर्डर का निकलेगा। तो पहला में जितना रो है नयका मैट्रिक्स में उतना ही रो होगा, तो यानी कि 3 रो होगा। सेकेंड वाला में जितना कॉलम है उतना ही नयका मैट्रिक्स में कॉलम होगा, यानी कि 3 कॉलम होगा। अब गुना कीजिए 2 इंटू 1, अब कितना बचा होइएगा ना, बीच में प्लस दे दीजिएगा, 2 इंटू 2, ये ऐसे नहीं करना है भाई। देखिए पहला कॉलम में ना करना है, तो पहला कॉलम हमारा एक ही ना है, इसके बाद कोई डिजिट है क्या, नहीं है, तो पहला कॉलम का काम खत्म हो गया। अब पहला रो से हम दूसरा कॉलम में आ रहा है, पहला रो दूसरा कॉलम पे लिखेंगे, तो 2 से हम करेंगे 2 में, इसको पहला रो दूसरा कॉलम पे लिख दिए। इसके बाद 2 से करेंगे 3 में, तो 2 इंटू 3, पहला रो से किए तीसरा कॉलम में, पहला रो तीसरा कॉलम पे लिख दिए। आया समझ में, चलिए आ गया। तो अब देखिए अब दूसरा रो से करेंगे, फिर फर्स्ट कॉलम में, तो 4 इंटू 1, फिर 4 इंटू 2, फिर 4 इंटू 3, इसके बाद 6 इंटू 1, इसके बाद 6 इंटू 2, इसके बाद 6 इंटू 3। अब देखिए 2 का 2 एक बारी पढ़ना, क्या हो जाएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4 होगा कि नहीं, 2 तिहाई 6। अब 4 का 4 एक बारी पढ़ना, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। अब 6 का 6 एक बारी पढ़ना, दोनों को गुना करके लिख दे रहे हैं, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 का 6 3 बारी पढ़ना है, तो 6 3 18। क्या इसमें 3 रो 3 कॉलम नहीं है, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, बिल्कुल है। हेंस इतना बराबर इतना लिख दीजिएगा। यहाँ पे जो गलती बताया है कि इसको आप इसी में प्लस नहीं कीजिएगा, क्योंकि पहला कॉलम का काम खत्म करना है ना, इसके नीचा कोई रहता तब ना हम गुना करते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं
इसमें कितना रो है, एक रो है, 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है, 1 कॉलम है। अब देखिए इसमें क्या, गुना करने के लिए पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर होना चाहिए, तो पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर है, एकदम है। लेकिन जो नया मैट्रिक्स आएगा वो उसका भी तो ऑर्डर मालूम कर ही सकते हैं, जैसे हम बताए। तो नया मैट्रिक्स में कितना रो होगा, जितना पहले वाला मैट्रिक्स में, पहलका मैट्रिक्स में जितना रो होगा, तो इसमें कितना रो है, एगो, तो एगो रो। इसके बाद इसमें कितना कॉलम होगा, तो सेकेंड वाला मैट्रिक्स में जितना कॉलम होगा वह नया मैट्रिक्स में कॉलम होगा, तो इसमें एगो कॉलम है तो एगो लिख दीजिए। अब देखिए गुना कीजिए, तो 1 से करेंगे, इसमें फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में ना कर रहे थे, इसमें बीच में प्लस होगा, ऐसा नहीं कहिए कि प्लस नहीं होगा, होगा प्लस, क्योंकि फर्स्ट रो से हम फर्स्ट कॉलम में ना आ रहे हैं। चलिए अब हम दिखाते हैं गुना करके, तो 1 × 2, तो 1 × 2 बीच में प्लस, 2 × 4, तो 2 × 4 बीच में प्लस, 3 × 6, 3 × 6। अब गुना करने नहीं आता होगा, कितना आदमी बिहार बोर्ड में से आए होइएगा, इंटर में कितना आदमी CBSE से आइए होइएगा, तो देखिए हिंदी में भी गुना कर देते हैं। 2 का 2 प्लस 2 चौका 8 प्लस 3 छक 18 हो गया। अब देखिए 8 को 2 को कितना हो जाएगा, 10 गो प्लस 18 गो, 18 को 10 गो 28 गो होता है, ये बात आप लोग भी जानते होइएगा, ठीक है। तो चलिए हो गया, लास्ट में लिख देंगे हेंस इतना बराबर ही था ना, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए इसको नोट करना है तो कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब 4 में चलते हैं, देखिए कि इतना दिया हुआ है, गुना करना है, ठीक है। इसमें कितना रो है, तो फर्स्ट रो सेकेंड रो 2 गो रो है, कितना कॉलम है, 1 गो 2 गो 3 गो, यानी 3 गो कॉलम है। इसके बाद इसमें कितना रो है, तो 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो, कितना कॉलम है, तो 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो। तो गुना करने के लिए पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर होना ही चाहिए, नहीं है तो गुना नहीं होगा। तब हम लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। अब देखिए जब गुना होगा तो नयका मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का आएगा, ये भी तो बात हम निकाल ही सकते हैं। तो पहले में जितना हमारा क्या होगा, रो होगा, पहले में जितना क्या होगा, रो होगा, वह नयका मैट्रिक्स में उतना ही रो होगा। तो पहले में 2 गो रो है तो 2 गो रो हो गया, बाद वाला में जितना कॉलम होगा उतना ही कॉलम नयका मैट्रिक्स में होगा। तो बाद वाला में 3 गो कॉलम है तो 3 गो कॉलम नयका मैट्रिक्स में होगा, यानी कि 2 गो रो 3 गो कॉलम होगा। नहीं विश्वास है तो दिखाते हैं, 1 से करेंगे, फिर देखिए पहला रो से पहला कॉलम है, फिर पहला रो से दूसरा कॉलम है, पहला रो से तीसरा कॉलम में चलेंगे, ठीक है। अब चलिए तो 1 × 2, 1 × 2 बीच में प्लस, 2 × 5, 2 × 5 बीच में प्लस, -3 × 1, -3 × 1, कहानी खत्म। पहला रो पहला कॉलम का पहला रो का कहानी खत्म नहीं हुआ है, पहला कॉलम का कहानी खत्म हुआ है, ठीक है। कितना आ रहा था इसमें, 2 गो रो 3 गो कॉलम आ रहा था, ठीक है। तो ये बात हम लिख लेते हैं। फर्स्ट रो से फिर हम सेकेंड कॉलम में चलेंगे, तो 1 × 3, 1 × 3 बीच में प्लस, 2 × 4, तो 2 × 4 फिर बीच में प्लस, अब -3 × 6, तो -3 × 6। दूसरा कॉलम का भी काम खत्म होगा, अब तीसरा में चल रहा है, तो 1 × 1, तो 1 × 1 बीच में प्लस, 2 × 2, तो 2 × 2 बीच में प्लस, -3 × 3, तो -3 × 3, यहाँ तक यह चला आया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दूसरा रो से हम फिर फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में करेंगे, तो -2 × 2, -2 × 2 बीच में प्लस, 1 × 5, तो 1 × 5 बीच में प्लस, 7 × 1, 7 × 1। इसके बाद -2 × 3, तो -2 × 3 बीच में प्लस, 1 × 4, तो 1 × 4 बीच में प्लस, 7 × 6, तो 7 × 6। दूसरा कॉलम का काम भी खत्म हो गया, अब तीसरा कॉलम का काम खत्म करना, -2 माइनस, अच्छा ऐसे करता है तो कहाँ मिटा रहा है, -2 × 1, तो -2 × 1 बीच में प्लस, 1 × 2, तो 1 × 2 बीच में प्लस, 7 × 3, तो 7 × 3। अब हो गया। अब गुना करके माइनस प्लस तो कर ही सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। 2 गो रो आया, पहला रो दूसरा रो, 3 गो कॉलम आया, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, इतना आप लोग कर सकते हैं गुना करके जोड़ घटा।
चलिए कर सकते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं, ये वाला बता देते हैं। ये इस वाला में भी कुछ नहीं है। इसमें कितना रो है देख लीजिए, इसमें 2 गो रो है 3 गो कॉलम है, इसमें 3 गो रो है 2 गो कॉलम है, तो गुना होगा। पहला का कॉलम और दूसरा का रो बराबर है तो गुना होगा, लेकिन जो नया मैट्रिक्स होगा वह कितने ऑर्डर का होगा, 2 क्रॉस 2 का। पहला में जितना रो है उतना ही नयका में रो होगा, दूसरा में जितना कॉलम है उतना ही नयका मैट्रिक्स में कॉलम होगा। नहीं विश्वास है तो इसको दिखाते हैं। 1 × 2 तो 1 × 2, बीच में प्लस 4 × 1 तो 4 × 1, बीच में प्लस 2 × 4 तो 2 × 4 हो गया। इसके बाद 1 × 2 तो सॉरी 1 × -4, 1 × -4, फिर 4 × -3, बीच में प्लस 4 × -3, फिर बीच में प्लस, इसके बाद 2 × 0 तो 2 × 0 हो गया। पहला रो से पहला कॉलम दूसरा कॉलम में कर दिया, अब दूसरा रो से भी पहला कॉलम दूसरा कॉलम में करेंगे। तो 5 × 2 तो 5 × 2, बीच में प्लस -2 × 1, -2 × 1, बीच में प्लस 3 × 4 तो 3 × 4 हो गया। इसके बाद 5 × -4 तो 5 × -4, बीच में प्लस -2 × -3, -2 × -3 सही है, फिर बीच में प्लस 3 × 0 तो 3 × 0। अब गुना करके दिखा देते हैं एक, नहीं तो कहिएगा सब छोड़ रहे हैं। दुका 2 एक बारी पढ़ाएंगे तो 2 प्लस 4 का 4 प्लस 2 चौका 8 हो गया। इसके बाद प्लस माइनस माइनस 4 का 4, इसके बाद प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई 12, ठीक है। यह हमारा 0 का 0 ही होगा, कोई भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 होता है। इसके बाद देखिए 5 दूना कितना हो जाएगा 10, प्लस माइनस माइनस 2 प्लस 4 तिहाई 12, सही है कि नहीं, एकदम है। 5 चौका 20 यानी कि -20 प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 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 3 दूना 6 प्लस 0। अब देखिए बोर्ड मास बच्चा में आप लोग पढ़े होइएगा, बोर्ड मास कुछ इस प्रकार होता है। बोर्ड मास इसमें सिखाया जाता है कि बउआ पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, इसके बाद हम ऑफ का काम करते हैं, इसके बाद डिवाइड यानी कि भाग का काम करते हैं। पहले कोष्ट का काम करते हैं, इसके बाद का काम करते हैं, इसके बाद भाग का काम करते हैं, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन गुना का काम करेंगे, तब एडिशन जोड़ का काम करेंगे, इसके बाद सब्ट्रैक्शन होता है तब घटाव का काम करेंगे। यानी कि पहले जोड़ लीजिएगा इसके बाद घटाइएगा। तो पहले जोड़ लेते हैं हम, पहले जोड़ेंगे 4 2 6 8 14 हो गया। दोनों यह माइनस में है, दोनों माइनस में है। अगर कोई संख्या 2 गो 3 गो अगर माइनसे में है तो जुटेगा, लेकिन साइन रहेगा माइनसे का। तो 12 गो 4 गो तो जुट जाएगा, 16 गो हो जाएगा, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जोड़ते हैं। तो 12 गो 10 गो सॉरी 10 गो 12 गो 22 गो, 22 गो में से 2 गो चला गया तो 20 गो, ठीक है। अब 20 गो प्लस 6 गो यानी कि 6 में से 20 घटाना है, तो 6 में से 20 घटेगा नहीं घटेगा, तो 20 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 14, लेकिन साइन बड़का नंबर का रखिएगा। तो 14 होगा, लेकिन साइन इसमें बड़का नंबर 20 है, इसका साइन माइनस हो तो माइनस। चलिए हेंस लास्ट में इतना बराबर इतना लिख दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में है कुछ नहीं, ए में आप बी से गुना कर लीजिएगा, फिर यह हमारा ए बी हो जाएगा, यह बी ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसमें ए बी में से हम बी ए को घटाएंगे। चाहे देख लीजिए थोड़ा कुछ, ए बी हम निकाल रहे हैं ए बी, तो पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे ए मैट्रिक्स, तो 2 9 4 3 हो गया। इसके बाद हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे, बी क्या है 1 5 7 2 1 5 7 2। अब देखिए दोनों को गुना करना है, तो इसमें 2 गो रो कहाँ भाग गया 4 इंटू सॉरी 2 × 5, तो 2 × 5 पहला रो से दूसरा कॉलम में, बीच में प्लस 9 × 2 तो 9 × 2 हो गया। अब कर रहा है 4 × 1, जब पहला रो का काम खत्म हो गया अब दूसरा रो से हम करेंगे फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम में, ठीक है। तो 4 × 1 तो 4 × 1, बीच में प्लस 3 × 7 तो 3 × 7। अब फिर दूसरा कॉलम में, तो 4 × 1 4 × 1, बीच में प्लस 3 × 2 तो 3 × 2। अब देखिए क्या आ गया
दो का दो एक बार पढ़ेंगे, 2 प्लस 9 सते 63 हो जाएगा हमारा। 2 पंजे क्या हो जाएगा यहाँ 10, बीच में प्लस है तो प्लस लिख रहे हैं, तो प्लस 9 दूना 18, तो 18 लिख दिए। इसके बाद देखिए चार का 4 एक बार पढ़ेंगे तो 4 प्लस 7 3 कितना हो जाएगा 21। इसके बाद 4 का 4 एक बार पढ़ेंगे 4 प्लस 3 दूना 6 हो गया। अब देखिए ये भी कितना निकला, दोनों को जोड़ दीजिए। 63 को 2 गो 65 गो, 10 गो 18 गो 28 गो, 21 गो 4 गो 25 गो, 6 गो 4 गो 10 गो। यानी कि जो ए बी निकला वह हम लिख लेते हैं 65 है, 28 है, 25 है, 10 है, यही ना निकला है। अब चलिए हम देखते हैं बी ए निकाल कर, तो बी ए कैसे निकाल लेंगे।